दूसरे दिन लगभग तीसरे पहर मसीता अपनी ड्यूटी पूरी करके घर आ चुका था और आज बहू के हट के कारण ही आंगन की धूप में बैठकर अपनी देह को साबुन से रगड़ रहा था। निर्गुनिया पास खड़ी हंस हंस कर उसे यहाँ वहां मैल छुड़ाने का आदेश दे रही थी। वह स्वयं ही गर्म पानी के लोटे उसके सबुनाए मैले पर डाल रही थी। मसीताराम अपने पोपले मुंह से हंस कर बोला, तुम तो मेरी अम्मा से भी ज्यादा जबरदस्त हो बहू। वो तो मुझे मार मार कर नहलाती थी। तभी अचानक बाहर की कुंडी खड़की। मसीता ने कहा, लोटा मुझे दे दो और जाके देखो कौन आया है। पहले कुंडी ना खोलना भला, पहले दरवाजे के आड़ से देख लेना। ये फौजी करंटे भी ऐसे ही कुंडी खटखटाकर भीतर घुस आते हैं। निर्गुनिया ने झिर्री से झांक कर देखा। थाने का सिपाही था। दरवाजे के पीछे से ही पूछा, किसको चाहते हैं आप? मसीते के घर में वो जो मोहन डाकू की औरत रहती है, उसे थाने पर बुलाया है। थाने के नाम पर निर्गुनिया का कलेजा धड़का, पर उस भय में कहीं अभय भी अंतर्निहित था। शायद मोहना की कोई खबर आई हो, इसलिए बसंतु दरोगा ने बुलाया है। उसने दरवाजे के पीछे से ही कहा, ठहरिए, आती हूं। भीतर जाकर मसीता से कहा, थाने से बुलावा आया है, मैं जा रही हूं। और नहाने के बाद आप अपना नया कमीज पैजामा ही पहनना, ये पुराना वाला नहीं। और तुम खाना खा लेना। ठहर जा बहू, मैं भी झटपट तेरे साथ ही चलता हूं। कोई जरूरत नहीं है चाचा, मुझे वहां किसी का खतरा नहीं है। अच्छा, तो मैं घंटे भर में खा पी के तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। मैंने कहा तो चाचा, मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। सिपाही जैसे लेने आया है, वैसे ही मुझे छोड़ भी जाएगा। निर्गुनिया ने फिर कोठरी में जाके कपड़े बदले। गृहस्थी के दूसरे सामानों के साथ उसने एक छोटा सा शीशा कंघी भी मंगवा लिया था। सज संवर कर चदरिया ओढ़कर निर्गुनिया सिपाही के साथ चली। इस मेहतर टोले को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली मोड़ पर पर्देदार इक्का खड़ा था। सिपाही ने उससे उसमें बैठने को कहा। निर्गुनिया को आश्चर्य हुआ। पुलिस थाना तो इतना दूर नहीं है। अभी तक तो बराबर पैदल ही वह आई गई है। बसंतु ने आज ये इक्के के ठसक क्यों दिखला दी? यह सवाल मन ही मन में उठकर अपना जवाब भी पा गया। उसके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। पर्दे के बाहर इक्के के फड़ पर सिपाही भी बैठ गया। इक्का चल पड़ा। लंबी दूरी तक चलता रहा। निर्गुनिया को शंका हुई, इतनी देर में तो वह थाने से आ जा सकती थी। उस तरफ जिस तरफ की सिपाही नहीं बैठा था, पर्दा उठाकर सड़क की ओर झांका। ये तो थाने वाली सड़क नहीं है। सिपाही से सतेज स्वर में पूछा, आप मुझे कहां लिए जा रहे हैं? सिपाही बेशर्मी से हंसा। कहा, कल सवेरे लौटते वक्त अगर पूछोगे तो जवाब दे दूंगा। सिपाही की बात सुनकर इक्केवान भी हंसा और अपनी घोड़ी की लगाम खींचकर गाने लगा, मोरे सैया जी हैं कोतवाल, हमार कोई का करी है। इक्का एक पुराने मकान के सामने लगे नीम के पेड़ के तले खड़ा हो गया। सिपाही ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। मेहरी ने कुंडा खोला। घूंघट के भीतर वाली औरत को झांकने की कोशिश की। सिपाही बोल पड़ा,
दरोगा जी से पूछ लो, कोई काम हो तो ठहरा रहूं। मेहरी ने नजर दबाकर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो आपको जाने को कहता ही कौन है? नीचे बैठक खाने में आराम कीजिए। हराम का माल बहुत आया है, एक बोतल आपको भी दे जाऊंगी। बाएं हाथ की उंगली को अपनी मूंछों पर फेरते हुए शरबती आंखों से देखकर सिपाही बोला, आपको देख के जी तो मेरा भी लहर उठा है सरकार, मगर सरकारी नौकर भी हूं। पहले मेरे अफसर का हुक्म ले आइए। मेहरी मुस्कुराई, कहा, आपके अफसर इस दम हमारे अफसर बेगम के तलवे चाट रहे हैं। घूंघट में छिपे निर्गुनिया के मनोभाव फैले सिकुड़े और इस क्रिया में वह थरथराहट से भर गई। ऊपर एक बड़ा कमरा था। एक पुराने धूल भरे गलीचे पर एक छोटी छांदनी बिछी थी। तोशक के सहारे दरोगा बसंत लाल तहमद कमीज पहने लेटे लेटे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनकी वर्दी पोटी खूंटी पर टंगी हुई थी। भीतर आकर निर्गुनिया का घूंघट उलट गया। आओ मेरी नूरजहां, आज हमारी अफसर बेगम ने हमें दावत दी है। बड़ी मेहरबान है बेचारी हमारे ऊपर। आओ आओ बैठो। दरोगा जी ने उसे मान और प्यार देते हुए कहा। मेहरी ने निर्गुनिया की चादर उतारकर अपनी बाह पर रखी और आंखें नचाकर कहा, ए हुजूर, मेहरबानी तो आपकी है। आपने हमारी बेगम साहिबा पर इतना बड़ा एहसान जो किया है कि उनकी 7 पुश्तें भी आपके गुणगान गाए तो भी कम होगा। और हुजूर, ये आपकी नूरजहां बेगम कहां से आई हैं? बहुत शर्मीली हैं। इत्मीनान से हुक्के का कश खींचकर बसंतलाल अपने निर्गुण के चेहरे पर नजरें टिकाए मेहरी से मुस्कुराकर बोला, ये ऐसी शर्मीली हैं कि इन्होंने हमारी शर्म के किले को पहली बार तोड़ा था। अफसर बेगम से कहो कि ज्यादा तैयारी ना करें, फौरन यहाँ चली आए। आज हम अपनी 2 माशूकों को अपनी बाहों में भरकर जहांगीर बादशाह के दिल की रंगीनियों को महसूस करना चाहते हैं। निर्गुनिया सहम गई, कुछ वितृष्णा सी भी हुई। ये सच है कि पिछली रात से उसका भीतर वाला मादक तत्व विकार की मथानी से मथ रहा है। यह भी सच है कि एक पुरुष से बंधे रहने की अपनी इच्छा के बावजूद वह अपने मन की तरह दर दर कहीं यह भी सोचकर आई थी कि बसंती लाल अगर पहल करेगा तो वह इनकार नहीं करेगी। हालांकि इस इच्छा को स्पष्ट रूप से स्वयं अपने सामने भी प्रकट करने से हिचकती थी। वो जिस काम वासना ने उसे हर तरह से बर्बाद कर दिया, उसे वह दूर से दूर भागना चाहती है पर भाग नहीं पाती है। उसके मन में अपना एक ही प्रकार का इस्तेमाल, एक ही सार्थकता जीवन का एकमात्र अर्थ बनकर जुड़ गई है। बहाने बहाने से मन में उमंग कर उसके भीतर मादक और सुखद उत्तेजना भरने लगती है। विवेक बुद्धि बिजना डुला डुला कर उसके इस विकार को ठंडा करना चाहते हैं। वह ठंडा होता भी है, पर फिर बिना बहाने के गरमाने लगता है। इन दिनों बिना कहे निराधार छोड़कर चले जाने वाले मोहन से उसे फिलहाल कुछ चिढ़ है। वह उधर से मन हटाती है तो उसकी रति लालसा विचारों में बसंतु का सहारा ले लेती है। कल रात से विकार की मक्खी के पांव फिर जम गए हैं। विवेक वार्जनाओं के पत्थर तले जो गुड़ छिपा दबा कर रखा गया है,
वह पत्थर के तपने पर पिघलकर बाहर निकल पड़ता है। मक्खी उसी मिठास पर जमी है। मिठास लेते लेते मानो उसके पांव गुड़ में अड़ गए हैं। और वह गुड़ था, बसंतलाल दरोगा उर्फ मास्टर जी। वही गुड़ और मिठास पाने का क्षण आया था और वह उसके लिए तैयार भी थी। पर बसंतु जहांगीर बनकर दो दो औरतों के साथ खेलेगा, ये सुनते ही उसका मन सिमट गया। निर्गुनिया ने अब तक अपने जीवन के सारे निर्लज्ज सुखद किसी एक के साथ ही एकांत में बिताए थे। वह कैसे सह लेगी यह निर्लज्जता? लेकिन निर्लज्जता उसके सामने साकार आकार खड़ी हो गई थी। अफसर बेगम शराब लेकर आई थी और मुजस्सिम शराब बनी दरोगा बसंतलाल की बादशाहत को रिझा और ललचा रही थी। बसंतलाल उसे देखकर बेताबी से उठ खड़ा हुआ, पास आकर दोनों को बाहों में भर लिया। दोनों को अपनी प्यासी नजरों से देखकर आप ही आप बोल पड़ा, गुलाब को सराहूं या नरगिस को, यहां तो बहरिस्तान खिला हुआ है। अफसर बेगम ने निर्गुनिया की ओर देखते हुए पूछा, ये आपकी पुरानी दोस्त हैं? निर्गुनिया का चुंबन लेते हुए बसंतलाल बोले, 5 बरस पहले मैं इन्हें अंग्रेजी पढ़ाता था और ये मुझे इश्क के सबक सिखलाती थी। बीते दिनों में बसंतलाल ने निर्गुण को अनेक चुंबन लिए होंगे और निर्गुण ने बसंतलाल के लिए होंगे, परंतु आज के चुंबन से निर्गुनिया को ऐसा लगा कि वह भीतर से बाहर तक पोर पोर अपवित्र हो गई है। वह ग्लानि से भर उठी। अपनी दोनों प्रेयसियों के लिए दरोगा जहांगीर बना बैठा है। निर्गुनिया के सारे शरीर में बिजली की सी सनसनाहट दौड़ रही थी। नहीं, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में उगाए, पर मैं मास्टर जी के साथ पिछला नाता हरगिज नहीं निभाऊंगी। पर बचूंगी कैसे? बचना ही पड़ेगा, चाहे जैसे हो। जैसे सांप को सपेरा नचाता है, वैसे ही स्त्री यदि चाहे तो विलासी पुरुष को भी नचा सकती है। पीनी पड़ेगी तो पी भी लूंगी, प्रेम का ढोंग भी बहुत हद तक कर लूंगी, पर इस शरीर का सुख केवल एक के लिए ही है, वह एक जिसका बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है। अनिश्चित अस्थिर मन फिर विकार के संस्कार के धरातल पर चढ़ गया। दरोगा के एहसानों से बेहद दबी हुई अफसर बेगम विवशता में अपनी लज्जा को हंस हंस कर खो रही थी।